हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर की 5th चैप्टर की, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें फंक्शन में हमारे पास है 2x + 3 और यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है इफ़ x इज़ इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2 और एक सेकंड दिया हुआ हमें 2x - 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास यहाँ पर इस हम डिफरेंस कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो हमें दो अलग अलग लिमिट्स दी हुई हैं, तो हमें करना क्या है, सिंपल इसको कंटिन्यूस है कि नहीं है ये हमें प्रूव करना है, इनमें पता करना है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल एच एल। एच एल मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट किस पे हम पता कर रहे हैं, x इज़ इक्वल टू 2 पे पता कर रहे हैं। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 2 पर पता कर रहे हैं। और कंटिन्यूटी में हमें सबसे पहले तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को हमें इक्वल प्रूव करना होता है सेम पॉइंट पर, x की वैल्यू 2 पर। ठीक है, हमें दोनों को इक्वल पता करना है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है x पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास 2 ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम यहाँ पर लेते हैं -2 और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट दी क्या हुई है 2x + 3 इक्वल टू किसके है, लिमिट राइट हैंड के x अप्रोचेस टू +2। यहाँ पर हमें +2 और -2 का मतलब ये होता है, जहाँ पर -2 लिखा है इसका मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये +2 का मतलब कि राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। जो ग्रेटर देन होता है वो प्लस की वैल्यू होती है, जो लेस देन होता है वो माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2x - 3। तो यहाँ पर हमें लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो लिमिट हमें दी होती है x की, वो हमें क्वेश्चन में पुट करनी होती है। अगर पुट करने के बाद हमारे दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल आ गई तो हमारी ये कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं। हम करके देखते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। जब हम 2 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो हम यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह पे, फिर +3, तो लिमिट हट जाएगी यहाँ पे। इधर हम पुट करते हैं 2 × 2 - 3, 2 × 2 = 4 +3 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 -3। तो 4 + 3 7 इज इक्वल टू 4 में से 3 गए तो बचेगा हमारे पास 1, जो कि डज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है mod x + 3 इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ पर एट x की वैल्यू दी हुई है -3 पर, यहाँ पर हमारे पास एक 3 की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू 3 पर और यहाँ पर x की वैल्यू 3 पर। तो हमारे पास ये 3 दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम पता करेंगे एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम लेंगे -3 के ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वही होती है जो लेस देन होती है, वो लेफ्ट हैंड की लिमिट होती है, और x से जो ग्रेटर देन होती है वो वैल्यू होती है राइट हैंड की। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए माइनस साइन लगेंगे ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी पहले x + 3। ये में किसके इक्वल रखना है, राइट हैंड लिमिट के। तो लिमिट में हम यहाँ पर x अप्रोचेस टू x की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो -3 प्लस राइट हैंड लिमिट इसलिए प्लस आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास है क्या, ये रही, तो -2x ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हमारे पास हट जाएगी। जब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें फिर अगले स्टेप में लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, लिमिट नहीं लिखते अगले स्टेप में। हम यहाँ पर -3x की वैल्यू पुट करेंगे, -3 + 3, यहाँ पर भी -3 पुट करेंगे तो -2 -3। तो यहाँ मॉड का काम होता है कि हमें क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। यहाँ पर -3 है तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 3, माइनस साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस और 3 × 2 = 6, 6 आ गया। यहाँ पर भी 6 ही आएगा, 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल हो गई है। सो
इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। तो अगली हमारे पास लिमिट है, अगली हम पता कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पर पता कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फिर से वही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, x इज लेस देन 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू -3, यहाँ पर 3 के ऊपर माइनस लगाएंगे तो -2x, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या होगी, x अप्रोचेस 3 प्लस, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगी क्योंकि ग्रेटर देन वैल्यू x की, जो x की ग्रेटर देन वैल्यू होती है वो हम रखते हैं राइट हैंड लिमिट में, x + 2। यहाँ पर क्या करना है, हमें x की वैल्यू पुट करनी है। जब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हमारे पास जगह -2 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 3 + 2, तो 3 2 6 -6 इज इक्वल टू 3 6 3 18 + 2 -6 इज इक्वल टू 20, जो कि डज नॉट इक्वल टू होता है, तो इसलिए सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस कर सकते हैं या डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास x⁻10 -1 और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई इफ़ x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1 और x² इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास फिर हम यही सेम क्वेश्चन करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एट किस पे लेंगे, पॉइंट हमें दिया हुआ एट x इज इक्वल टू 1, किसके इक्वल हमें रखना है इसको, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूस होगा। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1 है वैल्यू x की, तो 1 और साथ में माइनस का साइन। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास x⁻10 -1 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x²। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 1⁻10 -1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 1 की पावर कितनी भी हो तो आंसर उसका 1 ही आता है। -1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, 0 इज इक्वल टू 1, जो कि हमें पता है कि 0 इज डज नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, आंसर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।